प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 24 मार्च सोमवार। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 15 तक। आराम के राजा के सेनाध्यक्ष नामन को अपने स्वामी का सम्मान तथा कृपा दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि प्रभु ने नामन द्वारा अरामियों को विजय दिलाई थी। वह महान योद्धा था, किंतु कोढ़ी था। आरामी छापा मार किसी समय इस्राएल के देश से एक कन्या को उठाकर ले आए थे, और वह नामन की पत्नी की दासी बन गई थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, ओ, यदि मेरे स्वामी समारिया में रहने वाले नबी से मिल जाते तो वह उन्हें कोढ़ से मुक्त कर देते। नामन ने अपने स्वामी को बताया कि इस्राएली कन्या ने क्या क्या कहा है। इस पर आराम का राजा बोला, तुम वहाँ जाओ, मैं तुम्हें इस्राएल के राजा के नाम एक पत्र दूंगा। नामन चल पड़ा, और वह चांदी के 10 तोड़े, सोने की 6000 आशर्फियाँ और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले गया। उसने इस्राएल के राजा को वह पत्र दिया। उसमें यह लिखा था, मैं इस पत्र के साथ अपने सेवक नामन को आपके पास भेजता हूँ, जिससे आप उसे कोढ़ से मुक्त कर दें। इस्राएल का राजा पत्र पढ़ते ही अपने वस्त्र फाड़कर बोल उठा, मैं तो ईश्वर नहीं हूँ जो मार और जिला सकता है। तो उसने किसी को कोढ़ से मुक्त करने के लिए क्यों मेरे पास भेजा है? वह निश्चय ही मुझसे लड़ने का बहाना ढूंढ रहा है। जब ईश्वर भक्त एलीसै को यह पता चला कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं, तो उसने राजा के पास यह कहला भेजा, आपने क्यों अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं? वह मेरे पास आए तो वह जान जाएगा कि इस्राएल में एक नबी विद्यमान है। इसलिए नामन अपने घोड़ों और रथों के साथ आकर एलीसै के घर के द्वार पर खड़ा हो गया। एलीसै ने उसे यह संदेश कहला भेजा, आप जाकर यरदन नदी में 7 बार स्नान कीजिए, आपका शरीर स्वच्छ हो जाएगा और आप शुद्ध हो जाएंगे। नामान क्रुद्ध हो उठा और यह कहते हुए चला गया, मैं समझ रहा था कि वह स्वयं बाहर आकर मुझसे मिलेंगे। अपने प्रभु ईश्वर का नाम लेकर प्रार्थना करेंगे और कोढ़ के स्थान पर हाथ फेर कर उसे दूर कर देंगे।
क्या दमिश्क की अबाना और फरपर नामक नदियों का जल इस्राएल के सब जलाशयों से बढ़कर नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान कर शुद्ध नहीं हो सकता था? इस पर वह मुड़कर क्रोध के आवेश में चला गया। उसके सेवक उसके पास आए और यह कहकर उसे समझाने लगे, पिता, यदि नबी ने आपको कोई कठिन कार्य करने को कहा होता तो आप उसे अवश्य करते। जब उन्होंने इतना ही कहा, स्नान कीजिए और आप शुद्ध हो जाएंगे, तो आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। इसलिए उसने जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई, जैसा कि एलीशा ने उससे कहा था, और उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। वह अपने सब परिजनों के साथ एलीशा के यहाँ लौटा। वह भीतर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जान गया हूँ कि इस्राएल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 24 से 30 तक। फिर ईसा ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थीं। फिर भी एलियस उनमें किसी के पास नहीं भेजा गया था। वह सीदोन की सरफ्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी एलीशियस के दिनों में इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें कोई नहीं बल्कि सीरी नामन ही निरोग किया गया था। यह सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने ईसा को नगर से बाहर निकाल दिया। उनका नगर जिस पहाड़ी पर बसा था, वे ईसा को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दें, परंतु वे उनके बीच में से निकल कर चले गए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ राजाओं की दूसरे ग्रंथ के अध्याय 5 से लिया गया था। आज के पाठ में आपने कोढ़ी नामान के शुद्धिकरण के बारे में सुना। आराम के राजा का सेनाध्यक्ष था नामान, और नामान कोढ़ी था। कोढ़ का रोग था उसे। नामान के घर पे एक यहूदी दासी काम करती थी, जो इस्राएल से लाई गई थी, जो यहूदी धर्म की थी, सच्चे ईश्वर पर विश्वास करने वाली थी। परदेश में रह रही थी गुलाम की तरह। एक दिन उसने अपने मालकिन से कहा कि काश मेरे स्वामी, मेरे मालिक इस्राएल में चले जाते और वहां पर एक नबी हैं जो उनको चंगा कर पाते। हम उस दासी के बारे में मनन करेंगे। बहुत ही अजीब बात है। परदेश में रह रही थी, गुलाम की जिंदगी जी रही थी, वहां की एक सेनाध्यक्ष की दासी थी। ऐसी परिस्थिति में जीने के बावजूद उसका विश्वास अड़िग था। उस सच्चे ईश्वर पर विश्वास, उस जीवित ईश्वर पर विश्वास, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर पर विश्वास अड़िग था। वो जानती थी कि मेरा ईश्वर जीवित है। वो जानती थी कि मेरा ईश्वर असंभव को संभव करने वाला है।
मेरे मालिक को चंगा कर सकता है अपने दास के द्वारा। इसलिए मालकिन से कहा, काश मेरे मालिक इस्राएल चले जाते तो वे चंगे हो जाते। उसके ईश्वर के प्रति समर्पण देखिए और अपने मालिक के प्रति प्रेम देखिए। वह दासी उस मालिक को, उस सेनाध्यक्ष को इस्राएल जाने के लिए मजबूर करती है, सच्चे ईश्वर के पास जाने के लिए मजबूर करती है। फिर इस पर हम मनन करेंगे। दूसरी ओर वचन में आपने सुना कि नामान सेनाध्यक्ष उस दासी की बात को सुनकर इस्राएल चला जाता है। नामान के हृदय के खुलापन को देखिए, सरलता को देखिए, सहजता को देखिए, नम्रता को देखिए। एक दासी की बात को सुनकर आराम देश का सेनाध्यक्ष इस्राएल चला जाता है चंगाई पाने के लिए। जब इस्राएल के राजा के पास चला जाता है और आराम के राजा का पत्र देता है तो राजा घबरा जाता है, सोचता है कि आराम का राजा मेरे साथ युद्ध करने के लिए एक बहाना ढूंढ रहा है। जब नबी एलीशा को इसके बारे में पता चला तो नबी एलीशा ने राजा को खबर भेजा कि उसे मेरे पास भेज दीजिए। नामान एलीशा के घर के द्वार पर खड़ा है अपने सेना की टुकड़ी के साथ, उपहारों के साथ, लेकिन एलीशा घर से बाहर नहीं आते हैं। एलीशा अपने नौकर को भेजते हैं यह कहकर कि उसे कह दो कि जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाएं, स्नान करें। अब एलीशा पर मनन कीजिए। ईश्वर का सेवक उस सेनाध्यक्ष से मिलने के लिए बाहर नहीं आता है। ये नहीं सोचते हैं कि सेनाध्यक्ष आया हुआ है परदेश का, कि मैं जाके उससे मिलूं। एक ईश्वर के सेवक के लिए बड़े छोटे सब एक जैसे हैं, बराबर हैं। एलीशा बाहर नहीं आते हैं। नौकर को भेजकर बतलाते हैं कि जाकर 7 बार डुबकी लगाएं यरदन नदी में। और नामान क्रुद्ध हो जाता है। ये कहता है कि उन्हें तो मेरे पास आना चाहिए था, मुझसे मिलना चाहिए था, मेरे लिए प्रार्थना करनी चाहिए थी और अपने हाथ को उस जगह पर लगाना चाहिए था जहां पर मुझे कोढ़ है और मुझे चंगा करना चाहिए था। क्या हमारे देश में इससे अच्छी नदियां नहीं हैं? वापस जाने के लिए सोच रहा था, तब तक एक सेवक ने कहा कि मालिक, अगर ईश्वर का दास इससे भी बड़ा काम करने के लिए, इससे भी कठिन काम करने के लिए आपको बताते तो आप जरूर उसको करते, उनकी बात को क्यों नहीं मानते? नामान उस सेवक, उस दास की बात को मानकर यरदन नदी में जाता है और 7 बार डुबकी लगाता है और उसका शरीर स्वच्छ हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है, वो चंगा हो जाता है। अब नामान की सरलता देखिए। नामान ये नहीं सोचता है कि मैं सेनाध्यक्ष हूं, मैं राजा का करीब का इंसान हूं, मैं शक्तिशाली हूं, तुम दास हो, नौकर हो। नामान के अंदर वो घमंड नहीं था, वो नम्र था, सरल था, सहज था, खुले हृदय और मन का था। उसने उस दास की बात को माना और उसे चंगाई मिली। ईश्वर ऐसे लोगों के जीवन में ही कार्य करता है जो सहज होते हैं, सरल होते हैं, नम्र होते हैं। उनके जीवन में ईश्वर काम करता है। अब उस दासी की बात को उठाइए फिर एक बार। उस दासी ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया, ईश्वर के एक सच्चे भक्त की जिम्मेदारी को निभाया। हर विश्वासी की जिम्मेदारी है, अगर वो अपने ईश्वर को, जीवित ईश्वर को अपने जीवन में महसूस करता है तो बहुत सारे लोगों को उस ईश्वर के पास ले आना, विशेष करके दुखी, पीड़ित रोगियों को उस जीवित प्रभु के पास ले आना और उनको उस जीवित प्रभु का एहसास कराना हम सबका कर्तव्य है। अब नामान
चंगा हो जाता है, उस चंगाई के बाद वो इस बात का एहसास करता है कि इस्राएल का ईश्वर सच्चा ईश्वर है। वो चंगाई नामान को ईश्वर के ज्ञान की ओर ले जाती है। वो ये नहीं सोचता है कि मैं चंगा हो गया, मैं वापस लौटूंगा, लेकिन उसके हृदय में, उसके अंतःस्थल में इस बात का ज्ञान होता है कि इस्राएल का ईश्वर ही सच्चा ईश्वर है, जीवित ईश्वर है। आज हजारों की संख्या में लोग आश्रम आते हैं, अन्य जगहों पर भी प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये अनुभव किया है कि यीशु जीवित है, यीशु जिंदा है, यीशु ने उन्हें चंगा किया है। चंगाई के द्वारा उनको ईश्वरीय अनुभूति का एहसास होता है। हम में से हर एक के लिए वो दासी और नामान दोनों बहुत सुंदर उदाहरण है। उस दासी की तरह हमें भी बहुत सारे भाई बहनों को प्रभु के पास लाने की जरूरत है। नामान की तरह हमें भी अपने जीवन में ईश्वर के द्वारा प्रकट किए जा रहे एक एक अद्भुत कार्यों के द्वारा ईश्वर के सामर्थ्य को पहचानने की जरूरत है। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार की अध्याय 4 से लिया गया था। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने जब सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू किया तो उन्होंने अपने नगर, अपने गांव नाजरत को छोड़ दिया और वे कफरनाउम में रहने लगे। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु अपने गांव, अपने नगर नाजरत चले आए और वहां पर विश्राम दिवस पर अपनी आदत के अनुसार सभागृह में वचन सुनाए। उसके बाद वे बैठ गए और लोगों से कहा कि तुम्हारी आंखों के सामने आज ये वचन पूरा हुआ है। प्रभु यीशु के व्यक्तित्व, उनके ज्ञान, प्रज्ञा, उनकी बोली और उनके कार्यों से नाजरत के लोग प्रभावित जरूर थे। वे आश्चर्यचकित हुए। वे आपस में कहते थे कि क्या ये बड़ा ही नहीं है? क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं है, मरियम का बेटा नहीं है? क्या हम इसको बचपन से नहीं जानते हैं? नाजरत के लोगों ने यीशु का तिरस्कार किया, यीशु पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने इस बात को नहीं माना कि यीशु ईश्वर से आए थे, इसलिए उन्होंने यीशु का तिरस्कार किया। प्रभु यीशु ने कहा, किसी भी नबी का अपने गांव और नगर में स्वागत नहीं होता है। इसके बाद प्रभु यीशु ने एक तरह से उन्हें समझाने के लिए गैर यहूदियों की तारीफ की, उनकी प्रशंसा की। पुराने विधान से 2 उदाहरण देते हुए उनको समझाया कि किस तरह ईश्वर ने गैर यहूदियों को कृपा दी। पहला उदाहरण है एलिया का उदाहरण। हम पढ़ते हैं राजाओं के पहले ग्रंथ की अध्याय 17 में इस्राएल में अकाल पड़ा हुआ था। किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जल नहीं था। प्रभु ईश्वर ने अपने चुने हुए नबी एलिया को सीदोन प्रांत के सेरफ्ता नामक जगह पर भेजा। सीदोन प्रांत इस्राएल के सीमा के परे का प्रांत था, यानी गैर यहूदी प्रदेश था। और वहां प्रभु ईश्वर ने एलिया को भेजा ताकि एक विधवा उनके लिए भोजन का प्रबंध करे। और सरफ्ता की एक विधवा ने एलिया के लिए भोजन का प्रबंध किया। पूरे अकाल के समय उनको भोजन मिलता रहा। प्रभु यीशु ने यहूदियों से कहा, पूरे इस्राएल में इतने सारी विधवाएं थी, लेकिन ईश्वर ने एलिया को उनके पास नहीं भेजा, बल्कि एक गैर यहूदी विधवा के पास भेजा। यानी प्रभु उनको इशारा कर रहे हैं कि तुमसे बेहतर गैर यहूदी निकले। ठीक इसी तरह जैसा कि आज के पहले पाठ में आपने सुना, प्रभु यीशु नामान का उदाहरण देते हैं। आराम के सेनाध्यक्ष नामान जो कोढ़ी था, उसको एलीशा ने चंगा किया। प्रभु कहते हैं पूरे इस्राएल में इतने सारे कोढ़ी थे, लेकिन किसी को भी एलीशा ने चंगा नहीं किया, बल्कि आराम के सेनाध्यक्ष नामान को चंगा किया। क्योंकि नामान एलीशा के पास बड़ी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ आया। क्योंकि नामान ने विश्वास किया कि एलीशा
सच्चे ईश्वर का सेवक नामान को चंगा कर सकते हैं। इस तरह यहूदियों को प्रभु इशारा दे रहे थे, नामान ने एलीशा पर विश्वास किया, लेकिन तुम लोग नबियों पर विश्वास नहीं करते थे, ना करते हैं। सुनने वाले यहूदी क्रुद्ध हो गए और उन्होंने यीशु का सर्वनाश करने को सोचा और उन्होंने यीशु को पकड़कर नगर से बाहर ले जाकर एक पहाड़ी पर चढ़ाया, इस विचार से कि वहां से यीशु को गिरा दें और इस तरह यीशु का सर्वनाश हो जाए। लेकिन यीशु चमत्कारी ढंग से उनसे बच जाते हैं। यहूदियों ने यीशु का तिरस्कार किया, यीशु का क्या, नबियों का तिरस्कार किया। यही होता है, चुने हुए लोग ईश्वर की कृपा के योग्य नहीं बने रहते हैं। चुने हुए लोग ईश्वर को हल्के से लेते हैं, जिंदगी को हल्के से लेते हैं, कृपा को हल्के से लेते हैं, दुआ को हल्के से लेते हैं, प्रार्थना को हल्के से लेते हैं, ईश्वर के चुने हुए लोगों को हल्के से लेते हैं, दास दासियों को हल्के से लेते हैं। लेकिन अन्य लोग आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, श्रद्धा रखते हैं। इस तरह वे अपने आप को कृपा के योग्य बनाते हैं। हम सबके लिए आज का ये पाठ एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्रभु ने हमें भी चुना है, हमें भी सुसमाचार सुनने का मौका मिला है, हमें भी यीशु को जानने का मौका दिया गया है। हम में से कई लोगों ने बपतिस्मा लेकर यीशु को अपने गुरु माना है, अपने प्रभु और मालिक माना है। सवाल ही खड़ा होता है, क्या हम प्रभु के लायक हैं, प्रभु की कृपा के लायक हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सब कुछ हल्के से लेते हैं, कि हम प्रभु की कृपा से वंचित रह जाते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज की चुनौतीपूर्ण पाठ के लिए, तेरी शिक्षा के लिए। हमें भी सुसमाचार दिया गया है, हमें भी तुझे जानने का वरदान दिया गया है, हम भी बुलाए गए हैं। प्रभु, हम पर दया करना कि हम अपने कानों को बंद ना करें, हम अपनी आंखों को बंद ना करें, अपने हृदयों को कठोर ना बनाएं, बल्कि तेरे इशारे को हम समझ सकें, तेरी कृपा के हम योग्य बन सकें। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी